অনশনের 21তম দিনে সমাজকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনাম ওয়াংচুককে শনিবার ভোরে দিল্লি পুলিশ যন্তর মন্তরের ধর্ণা মঞ্চ থেকে সফদরজং হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে তাকে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসকদের মতে ওয়াংচুকের রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা অনেক কমে গিয়েছে। তাকে 24 ঘন্টা চিকিৎসকের নজরে রাখা প্রয়োজন। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর তার স্ত্রী গীতাঞ্জলি যে আংম বলেন, তার বা পরিবারের অনুমতি ছাড়া সোনাম ওয়াংচুককে মুখে বা স্যালাইন ইনজেকশনের মাধ্যমে কোনো কিছু দেওয়া যাবে না। তিনি জানান, ওয়াংচুক অনশন চালিয়ে যেতে চান, তাই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো চিকিৎসা করা উচিত নয়। তিনি আরও বলেন, অনুমতি ছাড়া চিকিৎসা শুরু হলে তার দায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নিতে হবে। অন্যদিকে সোনামের স্ত্রী গীতাঞ্জলি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, আমি এখন দিল্লির সফদরজং হাসপাতালে আছি, যেখানে সোনাম ওয়াংচুককে ভর্তি করানো হয়েছে। আমি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কড়াভাবে নিষেধ করছি, আমার ওর পরিবার অথবা গত 20 দিন ধরে ওর স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণে যারা করেছেন সেই চিকিৎসকদের অনুমতি ছাড়া ওকে মুখে বা ইনজেকশনের মাধ্যমে কোনো কিছু দেওয়া যাবে না। আমার অনুমতি ছাড়া কোনো চিকিৎসা যেন শুরু না করা হয়। ওর কিছু হলে আমি সবাইকে দায়ী করব। This is as per the High Court order. No, the High Court order never was about hospitalization. High Court order ने बस इतना कहा है कि किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको रेगुलर इंटरवल पे मॉनिटर करना है। लेकिन हाई कोर्ट ऑर्डर ने ये नहीं कहा कि हॉस्पिटलाइज करना है, तो ये हाई कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से नहीं है। ये नहीं हो रहा है। हाँ मैडम, आप अंदर गई हैं, क्या इलाज चल रहा है, क्या बता रहे हैं? नहीं, कुछ इलाज नहीं चल रहा, अभी जस्ट ऑब्जर्वेशन हो रही है और टेस्ट हो रहे हैं। हाँ। और वो भी हम बाहर की लैब से भी टेस्ट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जो हमने इनसे रिपोर्ट मांगी है नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो इसकी और जो ये नंबर्स कह रहे हैं 2.9 हो गया पोटेशियम, वो कल 4.3 था, आज नहीं हो सकता, तो हम इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं दूसरी लैब से बिफोर वी टेक एनी मेडिकेशन। कोई सलाइन तो वो वगैरह नहीं, वो ना कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं ना कुछ, वो अभी भी फास्ट पे ही हैं। उनका फास्टिंग अभी जारी है, क्योंकि वो कोई शुगर नहीं ले रहे हैं, वो जस्ट जो ले रहे थे पहले वाटर विद सॉल्ट वो ही ले रहे हैं। शिफ्टिंग की बात आपने कही है कि यहाँ से डिस्चार्ज कर दी जाएगी, एप्लीकेशन सीएमओ को लिखी है। हाँ जी, क्या उसमें लिखा क्या है? ये लिखा है कि हम अपने, ये गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती इंडिया में, ये कोई कम्युनिस्ट देश तो है नहीं कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं। ये एक प्राइवेट पर्सन की इंडिविजुअल चॉइस है। तो हम जिस हॉस्पिटल को हम ट्रस्ट करते हैं और जहां हम कंफर्टेबल हैं, हम वहां उनको लेके जाएंगे। तो ये मैं आभारी हूं कि गवर्नमेंट ने इतना सोचा और यहाँ लेके आए, पर यहाँ से क्या करना है वो हम अपने आप करेंगे, या और ना कि गवर्नमेंट कुछ इसमें दखल अंदाजी करने की उनको जरूरत नहीं है। मैम, आपसे बातचीत हुआ उनका, क्या लग रहा है आपको, आप संतुष्ट है उनका? हाँ, वो जैसे कल थे, मतलब वीक तो डेफिनेटली है, मसल मास लूज कर रहे हैं, वो तो किसी भी फास्ट में होता है, लेकिन वो अलर्ट हैं और बहुत स्ट्रांग है। उनका आज ECG भी हुआ, वो भी ठीक है। और जस्ट एक ही पैरामीटर जो यहाँ कह रहे हैं वो पोटेशियम, वो हम क्रॉस चेक कर रहे हैं। थैंक यू। অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, শনিবার ভোরে সাদা পোশাকে অনেক পুলিশ এসে হঠাৎ অনশন মঞ্চে ঢোকে। তাদের দাবি, পুরো ঘটনাটি যাতে ক্যামেরায় ধরা না পড়ে সেজন্য পুলিশ সাদা চাদর দিয়ে জায়গাটিকে ঢেকে দেয়। I believe in this constitution. इसी पर भरोसा करके मैं अपने देश वापस आया था। 1 महीने से हम लोग यहाँ बैठे हुए थे। सोनम सर 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे, वो नहीं जाना चाहते थे। आज सुबह मेरी उनसे बात हुई थी। उठते हुए सबसे पहले जो उन्होंने मुझे चीज पूछी थी वो ये थी कि 20 जुलाई की तैयारी हो गई क्या, मार्च की तैयारी हो गई क्या। मैंने कहा था, सर यस, सारी प्रिपरेशंस हो गई, यू डोंट वरी, वी आर जस्ट वरीड अबाउट योर हेल्थ सर। सर ने कहा था, तुम मेरी चिंता मत करो, 20 जुलाई तक आई विल बी परफेक्टली फाइन और मैं तुम सब लोगों के साथ पार्लियामेंट आना चाहता हूँ, ये सर ने कहा था मुझे। आई डिडंट वांट टू गो टू हॉस्पिटल, उनको पार्लियामेंट मार्च करना था। लेकिन जो ये पुलिस वालों ने आज किया है, he was not a criminal। जैसे आप उनको छुपा कर लेकर गए शीट्स के अंदर, अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी, इज्जत से लेकर जाते उनको ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप। अगर आपको उनकी हेल्थ की इतनी चिंता थी तो सोनम वांगचुक को आप यहाँ से इज्जत से लेकर जाते, ऐसे छुपा कर नहीं लेकर जाते आप।
रिजाइन कर देते। शर्म करो आप लोग थोड़ी। और अगर अभी सोनम सर के बाद में हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूं, लेकिन ये लोग इसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तोड़ेंगे, जंतर मंतर को तोड़ेंगे, तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूं, ये प्रोटेस्ट हम लोगों का, सिर्फ हम लोगों का नहीं था, ये तो हम सभी के लिए कर रहे थे। अगर जंतर मंतर को ये खत्म कर देते हैं तो देश के हर एक कोने में जंतर मंतर बनाने की जनता की जिम्मेदारी है इसके बाद। তবে দিল্লি পুলিশের বক্তব্য ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশ মেনেই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশের দাবি 21 দিনের অনশনে তার প্রায় 9.5 কেজি ওজন কমেছে এবং শরীরে জলের তীব্র অভাব দেখা দিয়েছে। তাই তার জীবন বাঁচানোর জন্যই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। এদিকে যন্তর মন্তর এলাকা ও সংসদ ভবন চত্বরে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে। 20 জুলাই সংসদের বাদল অধিবেশনের শুরুর দিন ঘোষিত সংসদ অভিযান কর্মসূচিকে ঘিরেই অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি সফদরজং হাসপাতালের বাইরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। এই ঘটনায় কংগ্রেসের অভিযোগে শান্তিপূর্ণভাবে অনশনরত এক আন্দোলনকারীকে জোর করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী। কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাও সমালোচনা করেছে দলটি। অন্যদিকে আপ নেতাদের দাবি শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার, বল প্রয়োগের পরিবর্তে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিত। नीट का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के इवैल्यूएशन सिस्टम में बहुत बड़ा स्कैम हो गया, लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। सोनम वांगचुक सिस्टम को ठीक कराने के लिए अनशन पे बैठ गए। सोनम वांगचुक के घर में कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, वो अपने लिए अनशन पे नहीं बैठे, वो आपके बच्चों के लिए अनशन पे बैठे हैं। अब मैंने सुना उनके बाद अभिजीत दिपके अनशन पे बैठ गया। अभिजीत दिपके के घर में भी कोई बच्चा अफेक्टेड नहीं है, वो आपके बच्चों के लिए बैठा है। जब आपके घर में कोई बच्चा सड़े गले एग्जामिनेशन सिस्टम से अफेक्ट होता है तो आप खूब कंप्लेन करते हो, सरकार को गालियां देते हो, सिस्टम को गालियां देते हो। आज जब वो लोग जंतर मंतर पे आपके बच्चों के लिए बैठे हैं तो आप घर में क्यों बैठे हो? आप उनके साथ जंतर मंतर पे क्यों नहीं हो? आज अगर आप जंतर मंतर पे नहीं गए, आज अगर आपने उनके साथ मिलके आवाज नहीं उठाई, तो कल फिर अगर कोई एग्जाम लीक हो तो कंप्लेन मत करना। हमें सबको मिलके सड़क पे उतरना पड़ेगा, हमें सबको मिलके आवाज उठानी पड़ेगी। एक हो जाओ सारे, तभी ये सरकार सुनेगी, नहीं तो ये सरकार बिल्कुल नहीं सुनने वाली। ये पेपर भी लीक होते रहेंगे, हमारे बच्चे आत्महत्या भी करते रहेंगे और ये सड़ा गला सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा। अभी तुरंत जंतर मंतर पहुंचो। বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সোনাম ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি হচ্ছিল। চিকিৎসকদের পরামর্শ এবং আদালতের নির্দেশ মেনেই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সরকারের প্রথম দায়িত্ব একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা। ব্যুরো রিপোর্ট, কেটিভি বাংলা।